हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मन लगा कर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हम आपको कल क्लास 9th का विज्ञान में केमिस्ट्री हमने स्टार्ट किया था, चैप्टर 1, जिस चैप्टर का नाम था क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है। कल हमने आपको बताया था क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है। तो उसमें हमने आपको बताया था कि पदार्थ होता क्या है। पदार्थ तो वहाँ जब डिफिनेशन दिए तो वहाँ लिखा गया था कि दुनिया में जो भी वस्तु है जिसको अपना आयतन हो, जिसका अपना क्या हो, आयतन हो, और जिसका द्रव्यमान हो, उसे क्या बोलते थे? उसे हम लोग पदार्थ बोलते थे। उसे क्या बोलते थे? पदार्थ। जैसे हम बताए थे, ये जो डस्टर है, डस्टर का भी अपना द्रव्यमान और आयतन होगा, तो इसे भी क्या बोलेंगे हम लोग? इसे भी हम लोग क्या बोलेंगे? पदार्थ बोलेंगे। फिर बताए थे पदार्थ का अवयवी लक्षण, या बताए थे कि पदार्थ जो होता है ना, वह छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? अणु, परमाणु या आयन। दुनिया के हर एक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। उस छोटे छोटे कणों का क्या नाम है? उस छोटे छोटे कणों का नाम है अवयवी कण। क्या नाम है? उस छोटे छोटे कणों का नाम है अवयवी कण। ये अवयवी कण क्या होते हैं? ध्यान सुनिएगा, यह जो अवयवी कण है, यह तो हो सकता है आयन, या तो परमाणु, या तो अणु हो सकते हैं। फिर आप लोग बताए थे पदार्थों का अभिलक्षण। पदार्थों का अभिलक्षण, तो पदार्थों का अभिलक्षण में यही पहले का बताए थे। और फिर बताए थे कि पदार्थ का जितना भी आपस में जो भी कण होता है, वो आपस एक दूसरे के बीच बल लगाता है। उस बल का नाम क्या है? तो उस बल का नाम है अंतरा आणविक बल, इनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। आज हम बताएंगे कि पदार्थों का वर्गीकरण। ये लिखा हुआ है पदार्थों का वर्गीकरण, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। पदार्थों का वर्गीकरण क्या होता है, तो ध्यान से देखिएगा। पदार्थों का वर्गीकरण, वर्गीकरण किस होता है कि पदार्थों को कितने भागों में बांटा गया। पदार्थों को कितने भागों में बांटा गया? तो पदार्थ को संगठक के आधार पे दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में? संगठक के आधार पर पदार्थों को दो भागों में बांटा गया है। पहला का नाम होगा शुद्ध पदार्थ और दूसरा का नाम है अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ, संगठक के आधार पे पदार्थों को कितने भागों में बांटा गया? पदार्थों को दो भागों में बांटा गया। एक होता है शुद्ध पदार्थ और दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है अशुद्ध पदार्थ। फिर शुद्ध पदार्थ को भी दो भागों में बांट दिया गया। शुद्ध पदार्थों को भी कितने भागों में बांटा गया? तो शुद्ध पदार्थों को भी दो भागों में बांटा गया। पहला का नाम हुआ तत्व और दूसरा का नाम हुआ यौगिक। शुद्ध पदार्थों को कितने भागों में बांटा गया? तो शुद्ध पदार्थों को दो भाग में बांटा गया। पहला तत्व और दूसरा क्या है? दूसरा का नाम हुआ यौगिक। फिर सुनिएगा, यह जो यौगिक है, इसको भी दो भागों में बांट दिया। पहला सहसंयोजक और दूसरा है आयनिक। पहला का नाम है सहसंयोजक और दूसरा का नाम क्या है? दूसरा का नाम है आयनिक। फिर यह जो तत्व है, इसका भी तीन भागों में बांट दी गई। तत्व कितने भागों में बांटा गया? तो तत्वों को तीन भागों में बांटा गया। यानी कि जो तत्व होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। पहला का नाम है धातु, दूसरा का नाम हुआ अधातु और तीसरा का नाम हुआ उपधातु। तत्व कितने भाग में बांट दिया गया? तो तत्वों को भी तीन भाग में बांट दिया गया, धातु, अधातु और उपधातु। फिर अशुद्ध पदार्थ है। बताए कि संगठक के आधार पर जो पदार्थ होती है, ये कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के होते हैं। पहला का नाम था शुद्ध पदार्थ, इधर वाला हो गया कंप्लीट। अब आता है शुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ का दूसरा नाम होता है मिश्रण। क्या? मिश्रण। मिश्रण की इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं मिक्सचर। क्या बोलते हैं? मिक्सचर। अशुद्ध पदार्थ को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मिक्सचर बोलते हैं। ये जो मिश्रण है, इसका दो भागों में बांट दिया गया है। मिश्रण को कितने भागों में बांटा गया? मिश्रण को दो भागों में बांटा गया। पहला का नाम हुआ समांगी मिश्रण और दूसरा का नाम हुआ विसमांगी मिश्रण। पहला का नाम क्या हुआ? तो पहला का नाम हुआ समांगी मिश्रण और दूसरा के नाम क्या हुआ? विसमांगी मिश्रण। तो हम लोग इसको एक एक करके बारी बारी समझते हैं कि क्या होता है शुद्ध पदार्थ और क्या होता है अशुद्ध पदार्थ। ये दोनों के बारे में समझेंगे। पहले ये सब के बारे में समझा देते हैं, फिर डिफिनेशन की ओर चलेंगे और फिर इसके बारे में विस्तृत तरीका से जानकारी दिया जाएगा। तो फिर यहाँ लिखा गया है कि शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। तो शुद्ध पदार्थ उसे कहेंगे जो एक ही परमाणुओं के मिलने से बना हो, उसे क्या कहेंगे? उसे शुद्ध पदार्थ कहेंगे। और अशुद्ध पदार्थ किसे कहेंगे?
जो एक या एक से अधिक परमाणु के मिलने से बना है। और शुद्ध पदार्थ को कितने भागों में बांट दिया गया? 2 भागों में बांट दिया गया। एक का नाम हुआ समांगी मिश्रण और दूसरा का नाम हुआ विसमांगी मिश्रण। अशुद्ध पदार्थ कितने भागों में बांटा गया? अशुद्ध पदार्थ को 2 भागों में बांटा गया। एक का नाम हुआ समांगी मिश्रण और दूसरा का नाम क्या हुआ? विसमांगी मिश्रण। ये दोनों के बारे में पहले समझते हैं। समांगी मिश्रण उसे कहेंगे कि जब 2 पदार्थ को घोलेंगे, जब 2 पदार्थ का घोलेंगे, इसको मिटा रहे हैं, जब 2 पदार्थ को घोलेंगे, मान के चलिए कि समांगी मिश्रण क्या है, इसके बारे में समझाते हैं पहले और फिर भी समांगी मिश्रण के बारे में समझाते हैं। तो समांगी मिश्रण किसे कहेंगे? अशुद्ध पदार्थ को। कौन सा पदार्थ को? अशुद्ध। अशुद्ध पदार्थ को 2 भागों में बांट दी गई है। पहला का नाम था समांगी मिश्रण। पहला का नाम क्या हुआ? तो पहला का नाम था समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण, और दूसरा का नाम हुआ विसमांगी मिश्रण, विसमांगी मिश्रण। ये 2 प्रकार के अशुद्ध पदार्थ होते हैं। समांगी मिश्रण के बारे में समझते हैं कि क्या होती है। दोनों में 2-2 पदार्थ घोला जाएगा। हम आगे बताए कि अशुद्ध पदार्थ में 2 या 2 से अधिक पदार्थ को क्या किया जाएगा? मिलाया जाएगा आपस में। तो समांगी मिश्रण में 2 पदार्थ लेते हैं। जैसे मान के चलिए कोई बीकर है, यह क्या है? यह बीकर है। इस बीकर में जल भर दे रहे हैं। इस बीकर में क्या भरा जा रहा है? इस बीकर में तो हम लोग जल को भर दे रहे हैं। हम लोग एक बीकर लिए, उस बीकर में हम लोग क्या कर रहे हैं अभी? तो जल को भर दे रहे हैं। और एक और ये साइड भी बीकर लेते हैं, इसमें भी, इस बीकर में भी क्या करते हैं? इस बीकर में भी जल भर देते हैं। इस बीकर में भी हम लोग जल को भर दे रहे हैं। तो देखिए क्या होता है। अब जैसे दोनों में जल भर रहे हैं, अब दोनों में 2-2 पदार्थ घोल लिए। इस वाला पदार्थ, इस वाला बीकर में क्या किए? हम लोग चीनी घोल रहे हैं। क्या घोल रहे हैं? चीनी के कण हम लोग इसमें घोल रहे हैं। इसे चीनी का कण घोला जा रहा है। और इसे मान के चलो कि मिट्टी घोल रहे हैं। क्या? मान के चलो कि इसमें हम लोग मिट्टी घोल दे रहे हैं। मान के चलो थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं मिट्टी को। इसमें मिट्टी घोला जा रहा है और इसमें क्या घोले? तो एक पहला बीकर में हम लोग चीनी को घोले और दूसरा बीकर में क्या चीज घोले हैं? तो दूसरा बीकर में हम लोग चीनी को घोले हैं। तो देखिए क्या होता है, इसमें जो है जल प्लस क्या चीज का मिश्रण है? जल और चीनी का मिश्रण है। और इसमें क्या चीज का है? इसमें जल और मिट्टी का मिश्रण है। इसमें क्या क्या चीज का है? जल और मिट्टी का मिश्रण है। दोनों में अंतर समझिएगा। जब जल में चीनी को घोला जाएगा, जब जल में चीनी को घोला जाएगा तो क्या होगा कि चीनी घुल जाएगा और कुछ समय बाद चीनी यहाँ से विलुप्त हो जाएगा। यह विलुप्त होकर कहाँ जाएगा? तो बोला जाता है कि जल में भी रिक्त स्थान पाया जाता है। जल में क्या पाया जाता है? तो जल में रिक्त स्थान पाया जाता है। वहां चीनी क्या होगा? तो छोटे छोटे कणों में टूटकर रिक्त स्थानों में समाहित हो जाएगा। तो जब रिक्त स्थान में समाहित हो जाएगा तो हम लोग के फिर कुछ समय बाद क्या दिखाई देगा? सिर्फ हम लोग के जल दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? जल दिखाई देगा। यानी कि केवल कितना अवस्था दिखाई देगा? तो केवल एक ही अवस्था दिखाई देगा। जो अवस्था दिखाई देगा यानी कि एक ही अवस्था दिखाई देगा। कितना अवस्था दिखाई देगा? इसमें सिर्फ एक ही अवस्था दिखाई देगा। और याद रखिए और सुनिएगा, अगर पूर्ण रूप से इसमें चीनी डिजोल्व हो गया, इसमें अगर पूर्ण रूप से चीनी क्या हो जाता है? डिजोल्व हो जाता है, तो ऊपर वाला आप 1 चम्मच पीजिए चाहे नीचे से पीजिए, दोनों की मिठास क्या होगा? तो दोनों की मिठास एकदम बराबर होगा। लेकिन घर वाला बच्चा लोग क्या करता है कि उन लोग के ज्ञान ना होता है, तो लोग सोचता है, उन लोग बेवकूफ इतना होता है, उन लोग सोचता क्या है कि नीचे वाला ज्यादा मीठा होगा। अगर पूर्ण रूप से डिजोल्व हो जाएगा, ध्यान सुनिएगा, अगर पूर्ण रूप से चीनी इसमें डिजोल्व हो जाएगा तो ऊपर से पीजिए चाहे नीचे से पीजिए, दोनों का मिठास क्या होगा? बराबर होगा। लेकिन घर में आप लोग बचपन में किए होंगे कि जब आप लोग की मम्मी लोग देते होंगे ऐसे ही घोल कर, तो आप लोग नीचे वाला कहते होंगे कि हमको दो, ऊपर वाला नहीं पीते होंगे। तो अगर पूर्ण से चीनी डिजोल्व रहेगा तो आप लोग ऊपर से पीजिए चाहे नीचे से पीजिए, दोनों की मिठास क्या होगा? दोनों की मिठास एकदम बराबर रहेगा। तो जब दोनों के घोला गया, यहाँ वो वापस आते टॉपिक पे, तो जब दोनों के यहाँ घोला गया तो चीनी क्या हो गया? इसमें घुल गया और घुल कर जल के रिक्त स्थानों में चला गया। और कितना अवस्था दिखाई दिया? एक ही अवस्था दिखाई देता, जो अवस्था क्या था? जल।
आप लोग जानते भी होंगे कि पदार्थ की 3 अवस्था होती है, ठोस, द्रव, गैस। ऐसे 2 और होती है, एक का नाम है प्लाज्मा स्टेट और एक का नाम है बीईसी स्टेट। ये आगे के स्टैंडर्ड क्लास में पढ़ी जाती है, लेकिन क्लास 9th में तीनों अवस्था के बारे में जानकारी दी जाती है। पहला का नाम हुआ ठोस, दूसरा का नाम हुआ द्रव और तीसरा का नाम हुआ गैस, यानी सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये 3 अवस्था होती है पदार्थ की। अभी ये इधर वाले की बात करते हैं विसमांग मिश्रण का। तीसरा, जब जल और मिट्टी की जब घोलें तो क्या होगा, जब मिट्टी की इसमें घोलिएगा तो कुछ समय बाद जो मिट्टी का जो कण होगा, जल ये बीकर के तलहटी पर आके क्या हो जाएगा, तो आ करिया बैठ जाएगा। जब बैठ जाएगा तो इसमें हम लोग के 2 अवस्था दिखाई देगा। कितना अवस्था दिखाई देगा इसमें, तो हम लोग के 2 अवस्था दिखाई देगा। पहला अवस्था जो नीचे जो दिखाई देगा, पहला होगा सॉलिड, पहला अवस्था क्या दिखाएगा, सॉलिड। और दूसरा अवस्था ऊपर दिखेगा, उसका नाम क्या होगा, लिक्विड। यानी कि सॉलिड और लिक्विड, इसमें 2 अवस्था हम लोग के दिखाई देगा। तो मतलब समांगी मिश्रण उसे कहेंगे जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ घोलने पर कितने अवस्था दिखाई दे, एक ही अवस्था दिखाई देता है। और जब उस पदार्थ को घोले तो पूर्ण रूप से जल में क्या हो, डिजॉल्व हो जाए, उसे क्या बोलेंगे, समांगी मिश्रण कहेंगे। और विसमांगी मिश्रण उसे कहते थे जब 2 पदार्थ घोल रहे थे तो कुछ समय बाद अगला पदार्थ इस अथी के पेंदी पर आके क्या हो गया, बैठ गया, तो उसे क्या बोला जाएगा, विसमांगी मिश्रण कहते हैं। तो आज की क्लास यहीं तक रहने देते हैं, कल आगे बढ़ाया जाएगा। तो आप लोग यह क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।